गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं, 2 में चॉइस है तो 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। 17वां है एलपीपी से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। 2 तरह के फर्टिलाइजर क्या होते हैं? उर्वरक, खाद। ठीक है। और ये क्या कहता है कि F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन, हिंदी दे भी रखी है, एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड, एंड F2 कंसिस्ट ऑफ 5% नाइट्रोजन एंड 10% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी साथ मिलेगी। आपको मैंने बताया था कि आपने इनका एक ग्राफ नहीं, टेबल बना लेनी है। पहले तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एक तो ये है F1 फर्टिलाइजर यानी पहला फर्टिलाइजर, और ये दूसरा। इन दोनों में जो जो केमिकल मिल रहे हैं, एक में नाइट्रोजन मिल रहा है, एक में फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है। पहले वाले में 10% नाइट्रोजन है और 6% फॉस्फोरिक एसिड है। दूसरे वाले में 5% नाइट्रोजन है और 10% फॉस्फोरिक एसिड है। बिल्कुल सिंपल होगी पहली 2 लाइन हमारी। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन ए फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एटलीस्ट, अंडरलाइन कर लिया करो, एटलीस्ट 40 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 40 किलोग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर हर क्रॉप। एक फीमेल वो दिखाई है किसान कि उसको पता लगा कि उसको अपने खेत के लिए 14 किलो तो नाइट्रोजन चाहिए और 14 किलो ही कम से कम फॉस्फोरिक। अब नाइट्रोजन कहाँ है? यहाँ है। तो नाइट्रोजन के नीचे आ जाओ। कम से कम 14 किलो डालना है, तो कम से कम का मतलब ज़्यादा बेशक डाल दो, मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो ये चाहिए उसको 14 किलोग्राम, नाइट्रोजन भी 14 चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड भी कम से कम 14 चाहिए, उसे ज़्यादा बेशक हो। क्लियर है यहाँ तक? इफ़ F1 कॉस्ट ₹6 पर kg, ये जो पहला फर्टिलाइजर है इसकी कॉस्ट, इसकी कीमत, इसका खर्चा है 6 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे का खर्चा है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। सारी बात आ गई इस टेबल में? ठीक है भाई, समझ आ रहा है? आगे चलो। क्या कहता है? हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड सो दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर मेट एट मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट? भाई कम से कम तो खर्चा लगे उस लेडी का, और उसके फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक, खाद, फर्टिलाइजर्स मिल जाएं। तो दोनों खाद कितनी कितनी डाल ले? मान लो, 1 मिनट इसको फिर पढ़ लो एक बार कि हमें नाइट्रोजन और उस पर फोकस करना है। क्या करना है? डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी पहले टाइप का फर्टिलाइजर मान लो X किलो ले लिया, और दूसरे टाइप का लेट X किलोग्राम ऑफ F1 एंड Y किलोग्राम ऑफ F2 इज यूज्ड इन फील्ड। ठीक है भाई, जो लेडी है वो X किलो तो फर्टिलाइजर F1 ले रही है और Y किलो फर्टिलाइजर F2। अब मेरी बात सुनो, 10% परसेंट का मतलब 100 में से 10/100, तो 1 किलो में 10% नाइट्रोजन है तो X किलो में हो जाएगा X गुणा 10%, Y किलो में X Y गुणा 5%, और कम से कम कितना चाहिए? 14। तो अब यहाँ आप आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, X इंटू 10/100 प्लस Y इंटू 5/100, ये हो गया नाइट्रोजन पहली फर्टिलाइजर में, ये दूसरे फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन हो गया। और कम से कम कितना नाइट्रोजन चाहिए? 14 किलो। तो नहीं मैडम, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। 100 को उस तरफ ले जाओ। आ रही मेरी बात समझ में? 10x जमा 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400, 5 से भाग हो जाएगा। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 8 40, 280। ये बन गई पहली इक्वेशन। पहला, इसको हम कहेंगे कंस्ट्रेंट, पहला कंस्ट्रेंट। अब आ जाओ दूसरे पे। ठीक है भाई, 6 नंबर का है, फिर भी इतना तो थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ आ जाओ, 6 सीधा कर दूं, 6x/100 प्लस 10y/100 भी कितने से ज़्यादा होना चाहिए?
14 से ये हो जाएगा 6x प्लस 10y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। कितने पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 2 पे। 2 3 जा, दिमाग चलाया करो साथ साथ। और ये आ गई हमारी कंडीशन, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन। ठीक है, ये 3 तो हमारे हो जाएंगे कंस्ट्रेंट। और कम से कम खर्चा चाहिए, हाँ, तो लेट कोस्ट फंक्शन, कोस्ट फंक्शन हमारा क्या है, z, हाँ 6x। 1 किलो का खर्चा 6 रुपये, तो x किलो का 6x, 1 kg 5 है तो जमा 5y। इसको हमने, इस z को हमने मिनिमाइज करना है इन कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से। यहाँ तक आ गया, बस सिंपल इतना करके। उसके बाद अब आपने पहली इक्वेशन उठानी है, उसका ग्राफ खींचना है, दूसरी उठानी है, उसका ग्राफ खींचना है। तो पहली उठा लो, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 280। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 280। 2 वैल्यू जरूर शो करना, x 0 है तो y 280 है, और y 0 है, खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू 140 आ जाएगी। ठीक है, इसको भी एक बार फोकस कर लो। x 0 लोगे तो 14 पंजे 70, 140 आएगा। y 0 लोगे तो ये 700/3 आ रहा है, यही आ रहा था। ठीक है, तो चलो भाई अब यहाँ पे इसका ग्राफ ले लेते हैं हम फटाफट, क्योंकि 6 में ना ज़्यादा मत लिखना, पर थोड़ा बहुत तो भी देखो करना ही पड़ेगा। ग्राफ बढ़िया हो, टेबल बढ़िया हो ना, और लास्ट का सॉल्यूशन हो, तो आराम से हो जाएगा। कर दूँ इतना साफ। ये आपने ले लिया x एक्सिस, पेंसिल का फुटे का यूज कर लेना। ये हो गया y एक्सिस। अब एक बात पे ध्यान दो, 280 तक जा रहा है, और 700/3 का मतलब हो गया 200 तक जा रहा है, तो 50-50 ले लें, या 40-40, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, और 4 7 28, और 4 8 32। ठीक है, 116, 4 5 20, ठीक चल रहे हैं, गलती हो रही है। 4 3 12, 240, 280, 320, 40 80, और 12 4 3 12, 16 20 24, और यहाँ जाएगा तुम्हारा ये 280। पहला ग्राफ ले लो, x 0 है, y 280 है, और x 140 है। 140 कहाँ आएगा, 120 और 160 के बीच में। ये आपकी पहली लाइन आ जाएगी L1। इसमें 0 0 चेक कर लो, इसमें 0 0 चेक कर लो, किसमें, नंबर 1 में। नंबर 1 में 0 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन 280 फॉल्स है। इसका मतलब 0 वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं है भैया, ये तो अनबाउंडेड आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ूं, दूसरे ग्राफ पे आ जाओ। दूसरा ये है, इसकी इक्वेशन बना लो पहले। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। दिख रहा है ये, x 0 है ना तो 14 पंजे 70, 140, और y 0 है ना तो ये 700/3 है। 700/3 का मतलब हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 233 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अंदाजे पे चलेंगे। x 0 y 140, 140 तो बेटा यहाँ है, और ये है 233, तो ये 200 है, 240 है, यहाँ कहीं होएगा। ठीक है, और इन दोनों को मिलाया तो ये मेरी बन गई लाइन नंबर 2, और इसमें भी क्योंकि ग्रेटर देन का निशान है तो इसका ग्राफ भी क्या जाएगा, अपवर्डेड। और तीसरी बात और लिख देना, क्या, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारा ग्राफ केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब मेन एरिया क्या हो गया, ये देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको साफ करती हूँ मैं, ये ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सारा, ये और ये दिखा कुछ। तुम एरिया भी ढंग से प्लॉट कराओ ना, और कॉर्नर पॉइंट्स भी लिखाओ। हर स्टेप के नंबर होते हैं, पूरे क्वेश्चन के नंबर नहीं होते कि आप उत्तर लिखाए और आपको नंबर मिल गए। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 स्टेप में बट रहा होगा। जितने स्टेप बीच में ठीक पाएंगे, लास्ट में ठीक है, ऊपर ठीक है, उनके नंबर मिल जाएंगे। तो थोड़ा कोशिश करो कि जो चीज़ आती है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके आओ। ये ग्राफ बन गया, इसका नाम रखो कॉर्नर पॉइंट्स का A B C। 3 पॉइंट्स हो गए।
ये पॉइंट हो गया 0,280, ये पॉइंट हो गया उसी में रखना 700/3। मैडम ये है पॉइंट 700/3, अब बच गया बी कैसे निकालोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो पहली इक्वेशन है, देखो मैं यहीं पे बता दूं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये इक्वेशन है 2x + y = 280 और ये इक्वेशन है 3x + 5y = 700। इन दोनों के सॉल्यूशन से पॉइंट आएगा और इनका सॉल्यूशन करने के लिए लगाओगे एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए या तो इसको कर दो 5 से गुणा, यहाँ 5 है ही, ज़्यादा नहीं उलझेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को डायरेक्ट 5 से गुणा करो, वहाँ ध्यान देना। 10x + 5y 0, 5 8 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक चल रहे हैं। 3x + 5y = 700 माइनस ये आ गया 7x = 700 और बेटा x की वैल्यू आ गई 100। x की वैल्यू आ गई 100, यानी कि ये तो 100 है, ये आगे भी x की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, ये हमारी हो गई 2 इक्वेशंस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो x की जगह। तो जब x की जगह 100 रखोगे ना तो ये बन जाएगा 200 + y = 280। 200 उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 80। तो ये जो b पॉइंट आपका बनेगा ये बनेगा 100,80। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स पे अब तुम फटाफट पहले चेक करो z की वैल्यू। पहला कॉर्नर पॉइंट हो गया 0,280। ठीक है, z कितना है? z बताओ, अब हमने साफ कर दिया। z 6x + 5y, ये रख लेना 0 और 280 को 5 से करोगे 1400 आएगा। b रख दो 100,80, 100 रखोगे तो 600 भाई, 600 + 5 8 40, 400 और दोनों को जोड़ोगे तो 1000 आ जाएगा। और c की जगह 700/3 रखोगे, 700/3, 3 दूनी 6, 2 2 7 1400 = 0। तो मिनिमम वैल्यू 1000 आ रही है जब x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू। लेकिन ये ख़त्म नहीं होएगा क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है। क्यों नहीं ख़त्म होता ये भी जल्दी से सुन लो। जब हमारा रीजन क्लोज्ड होता है तो थ्योरम है हमारे पास कि केवल उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है। लेकिन जब रीजन क्लोज्ड नहीं है, अनबाउंडेड है, तो हम कह रहे हैं कि ये सबसे कम वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर हो सकता है इसमें भी कोई सबसे कम वैल्यू हो, वो अब हमें चेक करनी पड़ेगी। अब हम क्या चेक करेंगे कि z की सबसे कम वैल्यू हम कह रहे हैं 1000 आ रही है और अब हम z को 1000 से भी कम लेके एक ग्राफ खींचेंगे। सुन लो ध्यान से, z को 1000 से भी कम लेके एक ग्राफ खींचेंगे। अगर वो ग्राफ इसके अंदर है तो फिर मेरे पास बहुत सारी मिनिमम वैल्यू आ सकती है, लेकिन वो ग्राफ अगर नीचे है तो मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू यही आएगी। तो z हो गया 6x + 5y ≤ 1000। ठीक है, टेबल बना लो। x 0 रखोगे तो y ने 200 हो जाना है और y 0 रखोगे ना तो x की वैल्यू आएगी 1000/6 यानी कि 500/3 यानी कि 3 एकम 3 2 666 सही 166 सही 6/3 यानी कि 500/3 खींच दो। x 0 y 200 ये आएगा 200 और यहाँ से भी जाएगा और 500 का मतलब यहाँ से जाएगा। ध्यान देना क्योंकि लेस देन का निशान है, इक्वल टू का नहीं है, तो मैं लेऊंगी डॉटेड लाइन। और इसमें जब मैं 0 0 रखूंगी तो 0 1000 से छोटा होता है, तो इसका जो एरिया आएगा वो ये नीचे वाला आएगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। हमने z < 1000 का ग्राफ खींचा जो कि इससे नीचे आ रहा है, यानी कि अगर z की कोई वैल्यू 1000 से लेस है तो वो इसके नीचे है, इसमें नहीं है। यानी इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो तो यहीं पे एग्जिस्ट कर रही है।
अगर ये ग्राफ इसके साथ मैच कर जाता तो फिर तो हमारे पास बहुत सारी मिनिमम वैल्यू हो जाती और हम कह देते कि फंक्शन की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैसे HBSC में आते कम है, लेकिन अगर आ जाए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास कि हमने नहीं करना ये क्वेश्चन, जिसने पूरे नंबर लेने हैं। तो ये बात अब आपने ध्यान रखनी है कि हमने Z<1000 का ग्राफ खींचा जो कि नीचे जा रहा है, हमारे एरिया में नहीं जा रहा। इसका मतलब हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो यही है, 1000 है और 100 और 80 के ऊपर है। तो ये जरूर करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा था। चलो आगे आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट अपने पढ़ लेना। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। दो ही तरह की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या तो स्क्यू लाइन्स या पैरेलल लाइन्स के बीच में। सबसे पहले तो ये देखो, ये लाइन है, ये इन पॉइंट से तो पास कर रही है 1 2 3 से, और ये इसके डायरेक्शन रेशियो है 1 - 3 2। ये दूसरी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है 4 5 6 से, और ये डायरेक्शन रेशियो 2 3 1। अब इनको देख लो, 1/2 और ये -1 बराबर नहीं है, इसका मतलब स्क्यू लाइंस हैं। अब मैं यहीं से बताऊंगी, पहली लाइन जिस वेक्टर से पास कर रही है वो है A1, ये जिससे पास कर रही है वो है A2, ये वेक्टर है आपका भैया B1 और ये वेक्टर है B2। अपना लिख लेना जब सॉल्यूशन करो। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2। ये कई बुक में ना ये आगे हो जाता है, ये पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मॉडुलस। तो तीन चीजें हमने निकाल ली है, पहले निकाल लो A2 - A1। ये मैंने सैंपल पेपर में भी कराया। A2 ये रहा, A1 ये रहा, 4 में से 1 गए, 3i 3j 3k आ गया। अब निकालो B1 क्रॉस B2, डिटर्मिनेंट बन जाएगा i j k 1 - 3 2 2 3 1। यहीं खोल ले, i इंटू -3 -6 यानी -9। ध्यान दे लो रे डिटर्मिनेंट पे, ये गया 1 - 4 -3, ये गया 3 + 6। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, 3 + 6। तो ये बन गया -9i + 3j + 9k। इन दोनों की करनी है डॉट प्रोडक्ट और इसका लेना है मैग्नीट्यूड। दो काम करने हैं, पहले इनकी कर दो डॉट प्रोडक्ट, पहले मैग्नीट्यूड निकाल दूं। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो, 9 का स्क्वायर 81, 3 का 9, 9 का 81, कितना हो गया 81 और 9 90, 170 171 आ गया ना है पक्का। 171 कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, नहीं छोड़ दूं, आगे आ जाओ। अब है इस वेक्टर की और इस वेक्टर की लेनी है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1। ध्यान देना भाई, डायरेक्ट कर दूं, 3 9 जा साहिल, केवल i वाला कंपोनेंट i वाले से मल्टीप्लाई करना है, -27 डॉट में। 3 को 3 से करो 9 दिख रहा है, और 3 को 9 से करो 27, 27 से 27 कट गया, कितना आ गया 9। यहाँ पर वैल्यू रख दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 9/171 के अंडर रूट का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है अगर ये नेगेटिव आता, इसके 171 के टुकड़े नहीं बनेंगे, 9 एकम 9 बनेंगे भाई, खो जरा ध्यान से। 9 इंटू 19 निम्मा 171 होता है, 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3√19, 3 तिया 9, ये बन गया 3/√19। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तीनों में दे रखा है, प्रैक्टिस पेपर दोनों में और फ्री बोर्ड में। इसका मतलब 6 नंबर में एक क्वेश्चन इसका 99% पॉसिबिलिटी। देखो 100 तो मैं नहीं कह सकती। इसी का और पार्ट पे आ जाओ। अब है 18th में ही और पार्ट है, 3D और वेक्टर में से ही चल रहा है ये पूरा 6 नंबर का। इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है, वो अपना नोट कर लेना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। इनकी इक्वेशन देखो, पहले की तो ठीक है, r डॉट 2i + 2j - 3k = 7। दूसरे में ना यहाँ =2 का साइन दे रखा है, जो कि गलत है, डॉट आएगा। r डॉट 2i + 5j + 3k = 9। ये दो प्लेन हैं,
इनकी इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन जा रहा है एंड पासिंग थ्रू 2 1 3। भाई ये दो प्लेन हैं, ये इधर ये एक प्लेन है, ये दूसरा, ये इनकी इंटरसेक्शन होगी, इनके बीच में से एक और कागज़ ऐसे निकाल दूँ तो ये तीसरा प्लेन हो गया। कॉपी सारी ऐसे ही बनती हैं, बुक सारी ऐसे ही बनती हैं। समझ में आ रही है बात? ये कागज़, ये कागज़, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दो कागज़ हैं तो दो प्लेन हैं, उनकी इंटरसेक्शन ये लाइन होगी, इसमें से ये तीसरी लाइन, तीसरा प्लेन जा रहा है। तो इतना आसान सवाल है। देखो ज़रा, जब भी दो प्लेन की इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन गुजारना हो तो क्या करो? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 इज पहला प्लेन जमा लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन कर दो इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 जब करोगे, जब इसको इधर लाओगे तो मेरी सुनो, r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7, वैसे तो 7 भी इधर आना चाहिए। ये तो हो गया पहला प्लेन, जमा लैम्डा लगा के दूसरा प्लेन। बिल्कुल आसान सा सवाल है। 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन गुजरना हो, पहला प्लेन जमा लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन बराबर है 0। ये नया प्लेन आ गया, लेकिन लैम्डा निकालना है। लैम्डा कैसे निकलेगा कि ये वाला प्लेन 2 1 और 3 से पास कर रहा है, तो इसमें एक्स वाई जेड की जगह 2 1 3 रख दो। अब एक्स वाई जेड इसमें दिख नहीं रहा, आर की जगह जो वेक्टर है वो एक्स वाई जेड है। इसको थोड़ा पहले हम अरेंज कर लेते हैं। कैसे? आर आर वाली रकम मैं इकट्ठी ले लेती हूँ, देखना ध्यान से। तो ये क्या आ जाएगा, आर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा 2i प्लस 5j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। और माइनस का 7 और माइनस ये मैंने कुछ गलती कर दी, ये तो ये ब्रैकेट होएगी और ये ब्रैकेट यहाँ होएगी। माइनस का 7 और माइनस का 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। आर की जगह कर दो एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। और इसको ऐसे ही रखो तो ऐसे रख लो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो 2 प्लस 2 लैम्डा आई, भाई 2 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा जे वाले इकट्ठे कर दिए, और प्लस ले रही हूँ मैं यहाँ माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा के, और इसको उधर ले जाओ इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं आपको समझाने के लिए करा, नहीं तो तरीका क्या है, ये जमा लैम्डा टाइम्स ये बराबर है 7 प्लस 9 लैम्डा, डायरेक्ट कर देना था। फिर आर की जगह रख देना था एक्स आई, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ना, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कर। अंदर मैंने क्या किया है, मैंने आई एक जगह कर दिया, जे एक जगह और के एक। अब ये नया प्लेन है और ये प्लेन कहाँ से, बिकॉज इट पासिज थ्रू द पॉइंट 2 1 3, तो एक्स की जगह 2 रख दो, वाई की जगह 1 रख दो और जेड की जगह 3 रख दो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू को वापस रखोगे तो प्लेन आ जाएगा। ये हो गया 2i प्लस जे और प्लस 3k, और डॉट में ये आ गया 2 प्लस 2 लैम्डा। पहले डॉट कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी है। देखो मेरी बात सुनो, सब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो पहले इनकी डॉट कर लो, हाँ पहले इनकी डॉट कर लो। डॉट का मतलब इसकी इससे गुणा कर दो, 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, आई खत्म हो गया, 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू वाई, जे खत्म हो गया। आगे ले लो 3 लैम्डा माइनस 3 के साथ लग गया जेड, और बराबर आ गया 9 लैम्डा जमा 7। अब एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 3 रख दो।
2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू 1 और 3 लैम्डा माइनस 3 और साथ में 3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7। 4 प्लस 4 लैम्डा 2 प्लस 5 लैम्डा 3 से गुणा करो 9 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7। 9 लैम्डा से तो 9 लैम्डा कट गया। 5 और 4 9 करो, कितना आया? अरे 5 और 4 9, 9 लैम्डा, 4 और 2 6 और 9 में से 6 गए 7, 7 और 3 10, 9 लैम्डा बराबर है 10 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 10/9 आ जाएगी। और अभी मैंने इरेज कर दिया, तो यहाँ लैम्डा की जगह अब तुम रख देना 1 मिनट में, ये क्या था? 9 लैम्डा प्लस 7 था, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू को यहाँ रख देना और वहाँ रख देना, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। भाई पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा बैक, तो यहाँ रख दो इसको, लैम्डा की वैल्यू को इसमें रख दो, तो ये बनेगा r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k और लैम्डा की जगह रखोगे 10/9, 10/9 रखोगे तो ये बनेगा 20/9i, 50/9j और 30/9k। अभी अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ 10/9 रखोगे 9 से 9 कटेगा, 10 और 7 हो गया 17। ये और अरेंज कर दो इन दोनों को एक ब्रैकेट में, i अलग j अलग। 9 दूनी 18। अच्छा एक काम और कर सकते हो, 9 को पहले लघुत्तम ले लो फिर उधर ले जाना, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 20 38 बटे 9i। अच्छा 9 दूनी 18 और 50 68j और 9 तिया 27, 30 में से 27 गए तो कितना आएगा? 3 बटे 9 के बराबर है कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब इस 9 को उधर ले जाओ एंड यू आर डन। 17 निम्मा 153, ठीक है। और ये राइट में चला जाएगा, ये सारा 9 यहाँ से हट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 153। ये आपके नए प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन लंबी है बाकी, ठीक है। बाकी के 3 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।